हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। 94 रुपीज़ का शेयर है। आज इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, तो भैया रिजल्ट्स कैसे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जोमेटो का शेयर कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए, कौन सा प्राइस अट्रैक्टिव है खरीदारी के लिए, कहाँ से बाइंग आ सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो को लेकर मेरी जो राय है वो हर बार चेंज होती रही है। जोमेटो की अगर हम बात करें तो 94-95 रुपीज़ का शेयर है। जब इसका आईपीओ आया था डेफिनेटली मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको आईपीओ लिस्टिंग मतलब अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो एटलीस्ट उसको दोबारा से ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करना। क्योंकि देखो होता क्या है पता है कि आईपीओ आपको चलो नहीं मिला, फिर जब वो आईपीओ मतलब जो उसकी लिस्टिंग हो जाने के बाद वो एक दो दिन बढ़ेगा, फिर वापस वहां पे गिरावट आएगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये चीज हमने हर आईपीओ में देखी है, चाहे नाइका का आईपीओ देखा जाए, जोमेटो का देखा जाए, बर्गर किंग का देखा जाए, हर आईपीओ की यही कहानी है कि अच्छा रिस्पांस मिल गया डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए ही अब सारे आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आईपीओ आप देख लो सब लिस्टिंग गेन के लिए हो रहे हैं अभी के लिए। तो जोमेटो में तेजी बनी थी और मैंने मना किया था कि भैया मैं अभी इसको बाइंग नहीं करूंगा। मेरी पहली बाइंग की रिकमेंडेशन तब आई जब यहां पर एक शार्प करेक्शन आया था और शायद 90 रुपए के आसपास था। तब मैंने कहा था कि अगर 90 रुपए के नीचे मिलता है तो एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है खरीदारी का। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट के ऊपर हूं। 90 रुपए से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा जोमेटो को, लेकिन 90 के नीचे मिलेगा तो मैं एक हल्का सा रिस्क, अगेन कह रहा हूं रिस्की है तो एक बहुत बड़ा क्वांटिटी कभी भी खरीदने की सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक हल्की सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो 90 रुपए के नीचे के लेवल पर खरीदने के मौके बन सकते हैं। जोमेटो के बारे में अगर उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में बातचीत करें उससे पहले अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स कितने हैं आज। 1,32,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं इसके। और दूसरी ओर सितंबर की बात करें तो तकरीबन 900 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 414 करोड़ का इनको लॉस हुआ था सितंबर क्वार्टर में। इससे पहले जून क्वार्टर में 290 करोड़ का लॉस था। और इस बार जो क्वार्टर 3 है अभी भी लॉस में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 63 करोड़ का लॉस हुआ है इनका। जो लॉस है वो 63 करोड़ का है। लेकिन 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 देखो यहां पे एक चीज समझनी है, एक्चुअल में लॉस ज्यादा है इनका। 63 करोड़ कम क्यों लग रहा है? रीजन ये है, देखो पिछले साल इनको 350 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था, इस बार 63 करोड़ का लॉस हुआ है। क्यों, वो भी हम बात करेंगे। देखिए द रिलेटिवली स्मॉल थर्ड क्वार्टर लॉस वॉज हेल्प बाय अ गेन वाइल रेवेन्यू जंप ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फ्रॉम द रेस्टोरेंट मील। ठीक है, तो डिमांड में जंप पाया है, लेकिन लेकिन द कंपनी वॉज हेल्प्ड बाय वन टाइम गेन हुआ है 316 करोड़ का फ्रॉम सेल ऑफ इट्स स्टेक इन फिट्सो, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स पीपल टू स्पोर्टिंग वेन्यूज। तो देखो फिट्सो नाम की जो कंपनी है इसमें जोमेटो की कुछ हिस्सेदारी थी, स्टेक था, वो इन्होंने बेचा है जोमेटो ने और 316 करोड़ उसको वहां से मिले हैं। ठीक है, तो ये उसी में काउंट हो गया। ठीक है, तो यही वजह है कि आपको लॉसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये वन टाइम गेन हुआ है इनको इस बार। जोमेटोज डाइनिंग आउट बिजनेस विच ऑफर कस्टमर डिस्काउंट एंड ऑफर्स व्हेन दे ईट आउट एट पेरेंट रेस्टोरेंट। तो देखो अभी क्या है कि डेफिनेटली कोविड की वजह से लोग उतना बाहर तो नहीं जा रहे, लेकिन घर पे लोग जरूर मंगवा रहे हैं। ग्रो जरूर हुआ है इनका बिजनेस, डेफिनेटली ग्रो हुआ है। लेकिन अभी भी मैं कहूं तो मुझे लगता है कि जोमेटो का जो बिजनेस है, देखो अच्छा बिजनेस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा बिजनेस है और अच्छा बनने वाला है यहाँ पर फ्यूचर में। लेकिन अभी जिस प्राइस पे है, देखो ये नहीं सोचना चाहिए कि 63 करोड़ का ही इनको लॉस हुआ है, जो पहले 400-300 करोड़ हुआ तो मतलब बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है। एक वन टाइम जो भैया गेन हुआ है उनको, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। फिट्सो नाम की जो कंपनी थी उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जोमेटो की थी, वो इन्होंने बेची हुई है।
जोमेटो के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कहते हैं बेच दो, 77% लोग कह रहे हैं खरीद लो, 10% लोग कह रहे हैं होल्ड करे रखो अगर है तो आपके पास। जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन ये नवंबर की कमेंट्री है। 183 का टारगेट था, लेकिन जब ये नवंबर की जब कमेंट्री थी तब शेयर प्राइस ऑलरेडी नवंबर में 160 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो टूटा है भाई साहब, टूटा है, बहुत बहुत बड़ा करेक्शन हमने देखा है जोमेटो ने। अगर हम बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। जोमेटो का जहां तक पी रेशियो है तो इसका जो पी रेशियो है वो ज्यादा है, 88 के करीब देखने को मिल रहा है, जो सेक्टर पी 19 से तो ज्यादा ही है। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो। ठीक है, और देखो मेरा मानना है कि कंपनी डेफिनेटली पोटेंशियल रखती है, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसमें उतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना है वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 150 पे खरीद लो, इसको 160 पे खरीद लो, 130 पे खरीद लो, 120 पे खरीद लो। मेरा पहले भी वही था, अभी भी मैं वही स्टेटमेंट दूंगा, 90 के नीचे मिले तो ही खरीदने का मन बनाओ, 90 के ऊपर मेरे हिसाब से मौके अभी के लिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 94 पे अगर आपके पास हो तो बेच दो आप और ये सोचो कि 90 के नीचे जाकर तब मैं खरीद लूंगा। 94 में खरीदारी करी है, बने रहो अभी यहां पर, कोई उतना बड़ा करेक्शन नहीं आ सकता है अभी यहां से। लेकिन हाँ, रिस्की शेयर जरूर है, उस चीज को याद रखिए। जोमेटो इतनी जल्दी मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अगर हम देखने की बात करें तो स्विगी और जोमेटो दो बड़ी कंपनियां हैं, और एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए तो ये दोनों ही बड़ी कंपनियां रहेगी। फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, अमेजोन आए कोई आए, उबर ईट्स भी आया था इंडिया में लेकिन कुछ चला नहीं, चले गए वो लोग वापस। स्विगी और जोमेटो ने अच्छा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है, और भी कई सारी फूड डिलीवरी एप्स बीच बीच में आई थी, चाहे फूड पांडा की हम बात करें, चाहे हम उबर ईट्स की बात करें, चाहे एक दो और भी थी, इवन अमेजोन भी बीच में इन्होंने, अमेजोन ने भी अब बड़े शहरों में फूड डिलीवरी वाला ओपन करके रखा हुआ है। तो वो सारी चीजें, लेकिन दो कंपनियां डोमिनेट कर रही है, जोमेटो और स्विगी, और मुझे लगता है कि इनके जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो मेरे हिसाब से उतना जल्दी प्रॉफिट दिखना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा यहां पर, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर जरूर हो सकती है। जोमेटो 90 रुपए के नीचे ही मुझे लगता है कि खरीदने के मौके बनेंगे, उससे ऊपर अगर आप खरीदते हो तो डेफिनेटली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिस्क और टू रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा अच्छा मुझे लगता है, जो फेवरेबल लगता है वो 90 के नीचे लगता है। तो वहां पर अगर आता है तो एक बार के लिए खरीदने का मन बना सकते हैं। और जो रिजल्ट्स आए हैं अच्छे नतीजे हैं डेफिनेटली, लेकिन एक चीज ये भी याद रखिए कि एक वन टाइम गेन भी इनको मिला है, एक बड़ी हिस्सेदारी फिट्सो में बेची थी जिससे गेन मिला था, उसी की वजह से शायद आपको ये जो लॉस है वो कम देखने को मिल रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।